नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश पूर्व सीएम कमलनाथ पर उठे सवाल, एसआईटी की जांच से भागने के लगे आरोप, बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में 12th की बोर्ड एग्जाम हुई रद्द, सीएम शिवराज सिंह ने किया ऐलान, कोरोना को ध्यान में रखते हुए छात्रों के हित में लिया फैसला। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के तीखे तेवर, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर बरसे पटवारी, कई मुद्दों पर सरकार को लिया आड़े हाथों। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से हनी ट्रैप की पेनड्राइव वाले मामले में एसआईटी की टीम जांच कर रही है। इसी के तहत एसआईटी की टीम बुधवार को कमलनाथ के बंगले पर पहुंचने वाली थी, लेकिन एसआईटी के पहुंचने से पहले ही कमलनाथ का यह कहकर दिल्ली रवाना हो गए कि उनका वहां पहले से कार्यक्रम फिक्स था। ऐसे में अब बीजेपी कमलनाथ पर हमलावर हो गई है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि कमलनाथ का झूठ और उसकी परतें लगातार खुलती जा रही है। मंत्री सारंग ने कहा कि कमलनाथ की स्थिति अब असमंजस्य की है, इसलिए वह भागते फिर रहे हैं। ये हम सब के लिए संतोष की बात है कि पॉजिटिविटी लगातार घटी है, संक्रमण की दर भी कम हुई है, पर यह बात भी सही है कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अब क्रमबद्ध तरीके से हम लॉकडाउन को विड्रॉ करें, कोरोना कर्फ्यू को विड्रॉ करें, और इसीलिए कल से व्यापार फिर से शुरू हुए हैं। धीरे धीरे हम वापस मार्केट पूरी तरह से खोलने के और बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस साल 12th की बोर्ड एग्जाम नहीं होगी। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में इस साल एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। इसे लेकर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए छात्रों के हित में फैसला लिया गया है। सुनिए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने क्या कहा। 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला भारत सरकार के फैसले के साथ में मध्य प्रदेश ने भी उसी प्रकार का निर्णय लिया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के छात्रों के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और प्राथमिकता के साथ में इस निर्णय को किया है, और मैं समझता हूं कि आज की परिस्थिति में इससे अच्छा कोई भी निर्णय हो नहीं सकता था। हमने पहले छात्रों का जीवन सुरक्षित रहे, उसके बाद में करियर के बारे में विचार किया है। छात्र सुरक्षित रहेंगे तो करियर तो आगे भी हम बना सकते हैं। यही हमने मोटे तौर पर मध्य प्रदेश सरकार का अधिगत निर्णय है। सर, मूल्यांकन को बता दीजिए कि मूल्यांकन हम किस तरह से मूल्यांकन पद्धति का भी भारत सरकार जिस प्रकार से करा रही है उनका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने भी कुछ विकल्प तैयार करे हैं, 1-2 दिन में हम पूरी अलग से उसका गाइडलाइन बनाने वाले हैं। इंदौर में कोरोना के आपातकाल में बड़े बड़े दावे किए गए थे कि महज 15 दिनों में सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए जाएंगे, लेकिन अब तक प्रस्तावित ऑक्सीजन प्लांट के केवल चबूतरे ही तैयार हुए हैं, जबकि इंदौर के आसपास के दूसरे छोटे शहरों में ऑक्सीजन प्लांट बनकर शुरू भी हो चुके हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगाने में बरती गई लापरवाही को लेकर अब कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने भाजपा सांसद शंकर लालवानी और प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इस भयावह स्थिति के बाद भी लापरवाही बरती गई और इंदौर जैसे बड़े शहर में अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार नहीं हुए हैं। दौरा करने आएगी हमारे इंदौर प्रशासन को मैं बधाई देना चाहूँगा कि हमको देखिए, रतलाम हो, उज्जैन हो, देवास हो, जिन लोगों ने घोषणा भी नहीं करी थी, जिन लोगों ने कोई वाहवाही नहीं लूटी थी, उसके बावजूद ऑक्सीजन प्लांट नए लगा के उन्होंने 15 दिन के अंदर चालू भी कर दिए। परंतु हमारा वहाँ 1 महीने से एक चबूतरा बना हुआ है, उससे आगे नहीं बढ़ पाए, क्यों 2 लहर आ चुकी है। दूसरी लहर के अंदर हज़ारों आदमी मर गए, हज़ारों आदमी बीमार हो गए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, सिलेंडर नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, अस्पताल नहीं मिला। परंतु कैसी तीसरी लहर की तैयारी चालू कर रहे हैं।
परंतु अभी तक जो काम 15 दिन में होना चाहिए ना यहाँ हुआ है, ना अपने स्वामी राधा स्वामी में कहीं व्यवस्था नहीं हुई ऑक्सीजन की। जो 15 दिन में प्लांट लग सकता था वो 1 महीने का चबूतरा बना। ये प्रशासन और जो भी अस्पताल अधिकारी लोग हैं ये सिर्फ कमीशन चक्कर में ये काम बंद करा देते हैं, काम नहीं हो रहा है। तो सब लोग ये कि भाई हमारा किया। बुधवार को चंदननगर थाना क्षेत्र के जीएनटी मार्केट में नगर निगम और पुलिस की टीम के साथ व्यापारियों ने विवाद किया है। दरअसल इंदौर को कुछ पाबंदियों के साथ अनलॉक किया गया है। ऐसे में हार्डवेयर और फर्नीचर की दुकान अब भी बंद है, लेकिन कुछ दुकानदार फिर भी दुकानें खोल रहे हैं। इसके चलते पुलिस ने हार्डवेयर और फर्नीचर की दुकान खोलने वाले व्यापारियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की है। बता दें, पुलिस ने 2 बार व्यापारियों को समझाइश भी दी थी, लेकिन बावजूद इसके व्यापारी दुकान खोल रहे थे। इसी के चलते पुलिस ने कार्यवाही की तो व्यापारियों ने इसका जमकर विरोध किया और मार्केट में हंगामे की स्थिति भी पैदा हुई। कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार ये दुकानें बंद रहेंगी। ज़्यादातर लोगों ने नहीं खोला, लेकिन फिर भी इक्के दुक्के लोग ऐसे हैं जो लगातार समझाइश देने के बावजूद भी दुकान खोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। 2 बार समझाइश देने के बावजूद भी कुछ दुकानें खुली पाई गई। ऐसे 3 दुकानों को नगर निगम की टीम के द्वारा सील किया गया और इनके खिलाफ धारा 188 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। ये जो दुकान है, एक एप्पल वुड करके है, दूसरा एक नफीस टिम्बर करके है और एक और अन्य दुकान है। 3 लोगों के खिलाफ धारा 188 IPC के तहत कार्रवाई की है। व्यापारी विरोध भी कर रहे हैं इसका कि हम कलेक्टर को आदेश है कि खुलने का नहीं, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन की स्थिति सुबह थी। इनको ये क्लियर कर दिया गया था, तहसीलदार साहब के द्वारा, मेरे द्वारा क्लियर कर दिया गया था कि ये मार्केट नहीं खुलेंगे और अधिकतम लोगों ने नहीं खोली है यहाँ पे। लेकिन कुछ ही लोग हैं इक्के दुक्के जो समझाइश के बावजूद समझने को तैयार नहीं। कल देर रात नर्मदा एक्सप्रेस में इंदौर से सवार हुई एक महिला की किसी अज्ञात युवक ने हत्या कर दी थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सीहोर और भोपाल की GRP पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू की थी। अब जांच पड़ताल के दौरान सामने आया है कि आरोपी इंदौर का ही रहने वाला है, जो महिला के साथ ट्रेन में चढ़ा था। फिलहाल भोपाल GRP ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कल रात में लगभग 10 बजे के आसपास, पौने 10 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई थी कि नर्मदा एक्सप्रेस जो कि इंदौर से चलती है, इंदौर से भोपाल जाती है, उसमें D3 में किसी युवती की हत्या की गई है। इस सूचना के आधार पर चूँकि ट्रेन इंदौर से चली थी तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके CCTV फुटेज के आधार पर उस महिला को चिन्हित किया गया और ये जानकारी GRP भोपाल को भेजी गई। क्योंकि मामला पूरा GRP भोपाल के क्षेत्र अंतर्गत है तो इसकी जांच GRP भोपाल कर रही है। मैडम, यहाँ इंदौर के CCTV फुटेज सीहोर या भोपाल GRP को प्रेषित किया गया? हाँ, उनको दिए गए हैं क्योंकि उस युवती का ट्रेन में अंदर प्रवेश करना सब दिख रहा है, तो उनको दिए। बुधवार को कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है और वाहवाही बटोर रही है। वहीं सीएम को लेकर कहा कि शिवराज सिंह जी जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ के प्रति भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि हम उनके दुश्मन हैं। यह वक्त राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का है, क्योंकि कोरोना काल में गरीबों की कमर टूट चुकी है। इन सभी के बीच उन्होंने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा और SIT की जांच को लेकर भी सरकार को घेरा है। सुनिए कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का ये बयान। तो है कि इस देश में इस महामारी से लड़ने का एकमात्र उपाय सिर्फ वैक्सीन है। आज तक के जितने परीक्षण हुए उसमें तो कांग्रेस पार्टी मांग करती है, मध्य प्रदेश की जनता के लिए शिवराज सिंह जी से अनुरोध करती है। हमने 1 महीने पहले चिट्ठी लिखकर, बयान देकर, ट्वीट करके शिवराज जी से अनुरोध किया था कि अगर नरेंद्र मोदी आपको वैक्सीन नहीं दिलवा पाते हैं, केंद्र की सरकार नहीं दिलवा पाती है, तो आप ग्लोबल टेंडर के माध्यम से वैक्सीनेशन की पूर्णता करके मध्य प्रदेश के निवासियों को वैक्सीन उपलब्ध करवाएं। मैं मानता हूं कि ऐसे में वैक्सीन का अभाव, जगह जगह सिर्फ अभियान, उत्सव और अलग अलग तरह की हेडलाइन देने के बावजूद वैक्सीन के अभाव में लोग परेशान हुए, इतनी बड़ी तादाद में हताहत हुए। ऐसी कोई पंचायत जिसमें शिवराज सिंह जी को मैंने चुनौती दी है कि आप मुझे बुलाओ, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बुलाओ और मीडिया को बुलाओ,
और हर गांव में फोन करो, पंचायत में फोन करो और पूछो कितने लोगों की मृत्यु पिछले 1.5 महीने में हुई है। बदलते विज्ञान के इस दौर में बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में आज भी पुरानी परंपराएं जीवित हैं। इनमें से एक परंपरा बारिश को लेकर है। दरअसल टिटहरी पक्षी द्वारा खुले खेतों में दिए गए अंडों की संख्या के आधार पर आज भी लोग बारिश का अनुमान लगाते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। बताया जाता है कि टिटहरी नाम का यह पक्षी जितने अंडे देता है और उन अंडों में से कितने अंडे आपस में चिपके हुए हैं और कितनी दूरी है, इस पर बरसात का आंकड़ा टिका होता है। वर्तमान में भले ही मौसम विभाग और कृषि विभाग किसानों को मौसम की सटीक जानकारी दे दें, लेकिन बुंदेलखंड का किसान आज भी टिटहरी पक्षी के अंडों से बारिश का अंदाजा लगाता है। अपने बुंदेलखंड में ये महत्व है कि जो तितली अंडा रखती है उसी के हिसाब से बारिश होती है, और 2 अंडा जुड़े रखे, एक अंडा अलग है तो उसी हिसाब से बारिश होगी। तो कितनी माह बारिश हुई, क्या वो 3 माह बारिश होती है। अच्छा, नहीं जो कितने अंडे इस बार टिटली के उसमें रखे? इस बार 3 अंडे रखे हैं, एक अंडा अलग है और 2 अंडा जुड़े हैं, उसी प्रकार से बारिश हो। भाई जो है कि जैसे बुंदेलखंड में जैसे मानता जा है कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जैसे 3 अंडा हैं और 3 अंडा जुड़े हुए हैं तो 3 महीना वैसा बताई जात के वैसा खूब होती है और 1 महीना चुटपुट की होती है। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।